ईस्ट और वेस्ट Students Academy is the best. हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए जीना है बेकार साथियों, जीना है बेकार। हो जाओ तैयार। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जिस प्रकार नाव पानी में रहने से नहीं डूबती लेकिन नाव के अंदर पानी आ जाने से डूब जाती है, उसी प्रकार मनुष्य है जो कि दूषित विचारों के साथ रहने से नहीं डूबता लेकिन उनको मस्तिष्क में स्थान दे जाने से डूब जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उगले हीरे मोती। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जो मेहनत आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो ताकि आप इस लेवल से भी ऊंचा उठ सको और पूरे इंडिया में अपनी पहचान बना सको। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं पे अगर तू रुका तो मंजिल जाएगी थम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है जाटूसाना में। कोसली विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, और यहाँ पे एक ऐसे स्कूल संचालक ऐसे स्कूल से मिलवाएंगे। वो कहते हैं ना, बड़ी दुकान और फीके पकवान और छोटी दुकान मीठे पकवान होते हैं। तो आज वास्तव में चित्तार करके दिखाया है आदर्श डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल के बच्चे अब की बार नहीं, हर बार यहाँ इस तरीके के बच्चे आते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे अभिभावक भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छा आज माहौल बना हुआ है। तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन सी कक्षा के बच्चों की समान? ये एकेडमी के साथ साथ छोटे बच्चों का स्कूल भी चला रहे हैं। तो ये प्ले स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आज इनका अचीवमेंट क्या है? ये आज इनका रिजल्ट सुनाया जा रहा है पूरे साल का। और ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं अपनी क्लास में। ये फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चे हैं। तो जी आज सैनिक स्कूल के बच्चे भी काफ़ी आपने अचीवमेंट किया है। हमारे देखो लांबा साहब, हमारे देश में एक व्यवस्था है, उसके दो हिस्से हैं। एक होती है न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। न्यायपालिका बड़ी है, कार्यपालिका छोटी है, वो उसके अधीन काम करती है। और कार्यपालिका में दो स्थान ऐसे होते हैं जिनका सम्मान भगवान के बराबर होता है। एक तो गुरु का स्थान और एक डॉक्टर का स्थान। दोनों को लोग भगवान के बराबर मानते हैं। यानी कि जो न्यायाधीश है वो भी गुरु को भगवान मानता है। तो ये जो सैनिक स्कूल में पिछली साल 20 बच्चे थे सैनिक स्कूल में, 20 में से 14 क्वालिफाई हुए। अब की बार 19 थे, 19 में से 14 क्वालिफाई हुए। तो उस बात का श्रेय सारा जाता है, ये मेरा बेटा है गौतम, इसको और इसकी पूरी टीम को। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दिया मिलाए। मैं तो इस संस्था का, मैं तो इनका सलाहकार हूँ और इस संस्था का सेवादार हूँ। मेरा तो सिर्फ ये है कि ये सलाह मेरे से लेते रहते हैं और मैं इनकी सेवा करता रहता हूँ। बाकी सारा श्रेय इसका जाता है गौतम को और उसकी पूरी टीम को। थैंक यू सर, आपसे मैं बातचीत करूंगा। बेटा क्या नाम है? दीपांशी। और आपका? सुगम। और आपका? चांद। टिंकू। आपका बेटा? हर्षिल। बोलिए। रक्षित। यशवी। अच्छा, कौन कौन आए आपके साथ, बोल के बताइए। मेरी दादी। जी क्या नाम है? परमिला। आपका बच्चा क्यों भेजा, क्या सोच के भेजा था? पढ़ने के लिए। कैसा लगा, क्यों ये आदर्श डिफेंस एकेडमी क्यों चुना आपने? ये स्कूल अच्छा है। अच्छा, क्या क्या खासियत लगती है आपको? पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। अच्छा, बेटी को आपने यहाँ पे LKG में भेजा? हाँ जी सर। क्यों यहाँ पे, क्यों? स्कूल अच्छा है, किसने बताया? अच्छा, सभी बोल रहे थे, वैसे देख भी रहे हैं हम अपनी आंखों से। तो क्या सोच के भेजा, क्या बनाना चाहते हो? बस सही पढ़ाई लिख के अच्छी नौकरी लग जाए, यही। पढ़ाई लिखाई लग के अच्छी नौकरी लग जाए। तो बेटी अभी एक ही है? हाँ जी सर। तो आपने कितने दिन में स्कूल को चुना? कई जगह घूमे आप? नहीं, कई जगह नहीं घूमे, यही चुना। आपने टारगेट कर लिया, आदर्श डिफेंस एकेडमी में जाना है और एडमिशन करवाना है। हाँ जी सर, यही चुना फर्स्ट में ही। तो आपके साथ कौन आया? पापा जी। कहाँ पे है? जी आ जाइए। जी क्या काम करते हैं? हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ सर।
ओके, पुलिस वाले तो बहुत ही एक शार्क माइंड होते हैं और बड़ा सोच समझ के आपने एडमिशन करवाया होगा बच्चे का यहाँ पे। ये मेरे छोटे भाई का लड़का है और मेरे बच्चे 2 लड़कियां हैं, इधर ही पढ़ती हैं। तो एक 5th क्लास से अब 6th में होगी, तो बड़ी वाली जो है वो 8th क्लास से 9th में होगी। मैं 1st क्लास से यहीं पे मेरी बच्चियां पढ़ रही है। और ये इसलिए नहीं देखा हमने कि भी आसपास स्कूल जो और लोग बड़े स्कूल जिनको कहते हैं, बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता। बड़े तो जो टीचर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे वो टीचर अच्छे, और साथ बच्चों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छे तरह से पढ़े, और माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो स्कूल से होमवर्क मिला है वो घर पे आके बच्चों को देखे कि वो होमवर्क उन्होंने रिटर्न या लर्न का पूरा किया या नहीं किया। उसके बाद बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिकिशन। मुझे एक बता दें हरिकिशन जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके भाई के बच्चे पढ़ते हैं, कई सालों से आदान प्रदान स्कूल में आना जाना रहता है, तो क्या कोई कमी भी लगी स्कूल में आज तक? नहीं, कमी तो किसी स्कूल में नहीं हो सकती या किसी टीचर में नहीं हो सकती। कमी को यदि हम देखेंगे तो हमें तालमेल टीचर का, बच्चे का और परिवार का, तीनों में किसी एक चीज़ में से कमी निकालनी पड़ेगी। या अकेले टीचर पर नहीं रख सकते हम, या अकेले स्कूल पे नहीं रख सकते कि उन्हीं में कमी थी। क्या तो पेरेंट्स घर पे पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसा तो ठीक है, आप इस स्कूल में पहली बार आए तो क्या सोच के आए, किसने बताया भाई चलो आदर्श डिफेंस कोचिंग एकेडमी में चलते हैं स्कूल में हम? हमारे बच्चे 1st क्लास से यहीं पे पढ़ रहे हैं। हमने देखा उनमें जो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रही है वो अच्छी थी। उनमें उनके एजुकेशन लेवल पे उनकी थिंकिंग, उनकी सिलेबस लेवल पे या सिलेबस से आउट स्कूल लेवल पे ठीक थी, जिस कारण से हमने सोचा कि हम क्यों ना नेक्स्ट ईयर भी इसी में चलते रहें। जी आ जाइए, क्या काम करते हैं? अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? यस यशवीर, आपके बेटे हैं? हाँ जी, अच्छा, इसी स्कूल में क्यों डाला, कहाँ से आते हैं आप? जटसण है। अच्छा, इसी स्कूल में क्यों? बस सारे बच्चे आई माँ हमारे, बड़ा छोटा तक, इसीलिए बस। जम गया स्कूल? हाँ सही। हाँ, कई बार पढ़ के गया रहा अपना। तो स्कूलों की एक खासियत होती है, फीस के लिए बड़ा दुखी करते हैं बड़े बड़े स्कूल, छोटे छोटे बाहर निकाल देते हैं बच्चों को, जर्सियाँ निकाल के सर्दी में बाहर खड़ा कर देते हैं, ऐसे स्कूल हैं। तो इस स्कूल की ये भी बता दिए, थोड़ी कमी भी बता दी, ये भी दुखी करती है इसी कोई दिक्कत ना हुई कभी? ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जम गया स्कूल आपको? हाँ, अगले तैयार से। अच्छा, थैंक यू। तो ये विश्वास बनता है यहाँ पे। तो हमारे साथ सैनिक स्कूल में जिनका एडमिशन हुआ है वो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। तस्वीर देख लीजिए, 19 बच्चों में से 14 बच्चों का यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए। ये है आदर्श डिफेंस एकेडमी स्कूल जाटूसाना, कोसली विधानसभा में। ये है हरियाणा प्रदेश का। मैं अक्सर कहता हूँ साहब, छोटी दुकान और मीठे पकवान और बड़ी दुकान फीके पकवान। यहाँ पे अभिभावक खड़े हैं और ये मुस्करा भी रहे हैं कि आज इनके बच्चे स्टेज पे हैं तो स्कूल की और इनकी शिक्षकों की बदौलत। तो बेटा, नाम क्या है अपना? बटर नेम हर्ष, हर्ष, कहाँ से आते हो बेटा? अमरपुर जरासी से। ओके, कैसा लगा स्कूल, कितने साल से पढ़ रहे 1 साल। हो? 1 साल से। तो कौन आया आज आपके लिए? बाबा जी। सर, बच्चे को हॉस्टल में छोड़ा आपने? हाँ जी, तो क्या सोच के छोड़ा था? पढ़ाई अच्छा करे, नौकरी के पैसा लगे। ओके। हाँ जी, तो बच्चा आपके आशाओं पे खरा उतरा? बढ़िया निकला जी। अच्छा, आदर्श डिफेंस एकेडमी आपके आशाओं पे खरी उतरी कि नहीं? आपने जो बच्चे को छोड़ा था तो कुछ सोच के छोड़ा होगा, क्या सोच के छोड़ा था? भैया कामयाब हो जाए, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जवान बन जाए, या कहीं भर्ती हो जाए, देश का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, इसलिए छोड़ा यहाँ। अच्छा, आपके आशा पर कितनी प्रतिशत खरी उतरी है एकेडमी जो यहाँ पे जो आदर्श है ये? बहुत बढ़िया उतरी जी इस टाइम। हाँ, बिल्कुल सही। आपने जो सोचा था वो पूरा हुआ? होने वाला है और जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो फीस के लिए भी दुखी करते हैं? नहीं जी, कभी कोई दुखी नहीं। फोन करके नहीं कहते बच्चे को ले जाइए, कभी फीस, कभी ऐसा होता है भाई 19-20 जमींदारा में हो जाए? नहीं जी, बिल्कुल यही सोच रखा हमने, छुट्टी बढ़ जाए मुझे ले जाएंगे। चलो, ये देख लीजिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आप। तो आपने सब महेंद्रगढ़, नानौर, रिवाड़ी, पता नहीं क्या क्या शहर छोड़ के यहाँ पहुँच गए, तो यहीं क्यों पहुँचे? हमारे गांव का मास्टर जी यही हैं, उन्होंने बताया जटवान स्कूल खोल रखा है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। हम यहाँ आए, हमारे संतोष हो गई, यहाँ अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू। तो बेटा आप आगे आ जाइए, कौन है आपके साथ आज? कौन आया है? मम्मी। तो कहाँ से आते हैं? यही जाटूसाना से आते हैं। तो बच्चे को कितने साल से पढ़ा रहे हैं? इसको तो 5 साल हो गई सर, 6 बल्कि 7वीं में लग जाएगी। ओके। स्टार्टिंग से ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यहाँ का माहौल भी अच्छा है और टीचर भी हार्ड वर्क ज़्यादा करवाते हैं और हम भी ध्यान देते हैं इस पर, और मैं खुद ही टीचर हूँ यहाँ।
ओके, कितनी साल से? 6-7 साल होगी सर मेरे को। क्या कहे पंकज बच्चों को? आज यहाँ पे खड़े हैं तो कल वो बच्चे होंगे मायूस ना हो, कुछ कहेंगे बच्चों को? कल यहाँ पर भी खड़े होना। वो खड़े हो सकते हैं? जैसे क्या करना पड़ेगा उनको? पढ़ाई। जी क्या काम करते हैं? सर घर पे सिलाई करते हैं। ओके, कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो दोनों बच्चे यहाँ पे? हाँ, दोनों बच्चे यहाँ। तो यही क्यों भेजा आपने? सर स्कूल अच्छा है। तो क्या बनाना चाहते हो? सर पढ़ लिख के अपना कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इनके पापा क्या करते हैं? इनके पापा गाड़ी चलाते हैं गुड़गांव। थैंक यू। ये है गुदड़ी के लाल, और स्कूल भी ये गुदड़ी का लाल ही है। सर सलूट करता हूँ मैं आपको। सर बहुत बहुत दिल को छू लिया। मम्मी सिलाई, पिताजी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बेटे को पता है हमें कुछ बनना है। इनके दिल में होती है आग, और ये बच्चे कुछ करके जाएंगे। अच्छा, आपके साथ कौन है बेटा? पापा बेटा क्या काम करते हैं पापा? पुलिस में है। ओके, पुलिस वाले हैं, डरना पड़ेगा। सर आगे आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से है, वैसे रहते हैं यहाँ बेरली में हैं। ओके, जिला गुड़गांव से भी साहा महानगर को छोड़ के और यहाँ पहुँच गया आप कति देहात में? हाँ जी, बस ऐसा ही है। अच्छा, आप क्या सब कितना खरा उतर रहा है? अच्छा, बहुत करा उतर रहा है। आपने जो सोच के भेजा था भाई आदर्श से डिफेंस में जाएंगे सैनिक स्कूल में, तो वो कितना खरा उतरेंगे? कितने साल से बच्चा पढ़ रहा है यहाँ? शुरू से ही यहीं पढ़ रहा है बच्चा। 3rd क्लास में एडमिशन लिया था यहाँ पे, अब यहाँ 7th में हो जाएगा अभी। तो लास्ट ईयर भी सैनिक स्कूल का क्वालिफाइड किया था इसने, और इस साल भी क्वालिफाइड किया है। स्कोरिंग भी अच्छी है इसकी। बहुत अच्छी बात है। तो आपके आंसू अब सही खरा उतर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आप भी पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर? पुलिस में। पुलिस में जाएंगे, सेना में नहीं जाना चाहते? अच्छा, पापा ने कहा पुलिस में जाएंगे, तो मम्मी ने। ओके। अच्छा, मम्मी भी पुलिस में? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिक्सर है। और मैं सर आपको सलूट करता हूँ बार बार, हनुमान शर्मा जी आपके बेटे को। सर यहाँ किसी महानगर में कर सकते थे आप, इसी जगह क्यों चुना? वहाँ मोटा पैसा, फेम, नाम, धान सब कुछ कमा सकते थे। लांबा साहब, आवश्यकता आविष्कार की जननी। दूसरा, यहाँ का माहौल अच्छा है। फिर ये जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है, ये सैनिकों की भूमि है। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक अगर कहीं मिलेंगे तो दक्षिणी हरियाणा से मिलेंगे या राजस्थान से मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा सैनिक अगर कहीं मिलेंगे तो कोसली रेवाड़ी से मिलेंगे, महेंद्रगढ़ से मिलेंगे, भिवानी से मिलेंगे। बिजनेस में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, परंतु अगर देखा जाए तो दक्षिणी हरियाणा देश की सेवा में, सीमाओं पे रक्षा करने के लिए दक्षिणी हरियाणा सबसे आगे है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस जगह पे इसको डेवलप करें, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार और बड़े देशभगत, राष्ट्रभगत अफसर बना के निकालें, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे और हमारे बच्चे पूरी दुनिया में नाम कमाएं। थैंक यू साहब। तो कुछ और बच्चे आए हैं बेटा, आप भी आज ही। आपके साथ कौन कौन आए हैं? अच्छा, पोती है और दादाजी आ गए पोती के साथ। अच्छा, मम्मी पापा नहीं आए? मम्मी पापा जी आजकल का ऐसा है कि लावणी का काम चल रहा है। किसान है? हाँ जी, मजदूरी करते हैं किसान। ये मजदूरी करते हैं, सलूट करते हैं सर आपको। तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ जी? मेरे 4 पोता पोती पढ़ रहे हैं, 2 लड़कों के हैं। कितनी साल से? शुरू से जी। क्या बात है सर। तो शुरू से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो खासियत है। वो कहते हैं ना, कुछ तो बात है इस स्कूल में। क्या बात है? सहूलियत है जी, पढ़ाई अच्छी होती है जी, ये जी टीचर ठीक हैं जी। क्या स्कूल को कितने नंबर दोगे इस चीज़ को लेकर? मैं जी 100%। बेटा कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझको तो। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटा? कृतिका। कृतिका, कौन सी कक्षा में? 5th। तो बेटा आगे लंबा चलेंगे, सोच लिया, ठान लिया? यस सर। पक्का? यस सर। तो बेटा स्कूल कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ क्या सोच के? कुछ तो मस्ती करने के लिए आते हैं, ठीक है, टाइम पास करके चले जाएंगे। आप यहाँ सोच के आए थे, कुछ तो पूरा खरा उतरा? यस सर। अच्छा, फीस के लिए कितनी बार दुखी करते हैं आपको? सर एक बार नहीं कर। कभी नहीं? कभी पीटा भी है? ना सर। क्या नाम है? मेरा किशोरी लाल। और आपका बेटा? मंजीत। कौन सी कक्षा में? 6ठी। तो सैनिक स्कूल में है? नंबर आया? हाँ। ओके, क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी मैन, बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से आते हैं? जट सड़ने से। कितने साल से पढ़? शुरू से पढ़ रहे हैं।
कैसा स्कूल बढ़िया है जी, सही है? बिल्कुल बढ़िया जी। आप क्या 100 पे खरा उतरा? हाँ जी। तो बेटा पूरा इरादा पक्का है? यस सर। कहाँ से आते हो? उड़ाना से। गुडाना? गुडाना तो बहुत दूर है यहाँ से। तो ये पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं साहब। गुड़गांव से यहाँ आ रहे हैं, नारनौल से आ रहे हैं, महेंद्रगढ़ से, दादरी से, भिवानी से। अब ये तो हनुमान शर्मा जी से पूछना पड़ेगा, इतनी दूर बच्चे को क्यों डाल दिया आपने? सब 5 जिले छोड़ के यहाँ पहुँच गया। तो अपना हनुमान गांव को है जिसका ये तो कोई बात नहीं, गांव का है। गांव का तो पता नहीं कौन कौन है। बच्चे और मास्टर को तालमेल भी अच्छा जी। चलो बच्चा आप क्या 100 पे खरा उतरा, स्कूल उतरा? उतरा जी। उतरा। बेटा क्या नाम? मानवी। और आपका? जयवीर। तो दोनों ने कंपटीशन है ना? यस सर। क्यों? तो दोनों साथ घर पे भी साथ पढ़ते हैं? यस सर। तो ये मारते नहीं है आपको? नो सर। तो आपके मानते हैं ये आपको बड़े हैं? यस सर। कैसे मनाती हो आपके घर पे? डंडा लेके? नो सर। तो कैसे डांट कैसे मारती है? बात सही मान लेता है। मान जाता है जी। नाम क्या है? आर के यादव सर, राजकुमार यादव। जी राजकुमार यादव जी, कहाँ से आते हैं? जाटू साना गांव से। तो दोनों बच्चे यहीं डाल दिया? दोनों नहीं सर, मेरे परिवार से 8 बच्चे यहाँ पे आते 8 बच्चे? ये हनुमान शर्मा जी पता नहीं क्या क्या सुन के पिला रहे हैं। तो 8 बच्चे क्यों भेज रहे हो? सर देखो, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, डिसिप्लिन भी अच्छा है यहाँ। तो आप क्या 100 पे खरा उतर रहे हैं? जी सर। तो 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी फीस के लिए तुन्नू मुन्नू? नहीं सर, कभी 1% भी नहीं। ये मानिए कि कभी आज तक इन्होंने बोला ही नहीं है फीस के लिए। हमारे क्योंकि किसान फैमिली से हूँ, किसान हूँ सर, तो ये मानो कि कभी होती है पेमेंट, कभी नहीं होती, लेकिन कभी इन्होंने कभी परेशान नहीं। यादव साहब एक दिल पे हाथ रख के सच्चे बताना, आपने जब बच्चे बेटा और बेटी स्कूल में डाले थे तो वास्तव में सोचा था यहाँ स्टेज के ऊपर मेरे दोनों बेटे और बेटी एक साथ माला पहन के खड़े होंगे? सर देखो, सोचा तो था, क्योंकि लेकिन इतनी जल्दी के लिए तो खैर नहीं सोचा सर। बाकी सोचा था कि क्योंकि बच्चे जो है ना मेहनत करते हैं सर, और जो टीचर्स जितनी मेहनत करते हैं वैसे ही ये भी अपनी पूरा लगाते हैं सर। कहाँ से आते हो बेटा? उड़ानी से। उड़ानी से। अरे काफ़ी इतनी दूर यहाँ कैसे? ये सर वहाँ पहले पढ़ता था, फिर अच्छा नहीं पढ़ता था, फिर हनुमान शर्मा से बात हुई, मतलब बच्चे को मुझे दो। आप बताइए अब कैसा है? अच्छा बदमाश थे आप? कह रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ता था, पढ़ाई कम करते थे, है ना? तो यहाँ पे कैसे क्या गुरु मंत्र दे दिया? नहीं, काफी साल से जानते सर को, फिर सर एक दिन मिल गए। वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं साहब, पहले झटके में ये सारा सर को जाता है जी। अच्छी पढ़ाई दी है, रात को 10 बजे तक पढ़ाया है। अक्टूबर में आया था जी सर। अक्टूबर में आया था, मिड सीजन में आया था, शुरू में नहीं आया था, ये अक्टूबर में आया था। और मात्र इसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की कोचिंग हमारे पास ली, और जनवरी 8 का इसका पेपर था और क्वालिफाई हो गया। और स्कूल वाले देख रहे हैं भारत के, अब वो जड़ी बूटी भी निकाल लीजिए, बता दीजिए क्या घोल के पिलाते हो? टीचर यहाँ पे हैं, वो जाने वाले नहीं हैं। अभिभावक के 10-10 बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ नहीं जाते। 3 महीने में बच्चों का आपने क्या सुंगा दिया? आज ये स्टेज पे खड़ा है, आधा सफर तय कर चुके ये, आधा ही बाकी है इन लोगों का। तो जड़ी बूटी का नाम बता दीजिए। लंबा साहब, प्रतिभा हर बच्चे में होती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रतिभावान नहीं होता, सिर्फ उसको दिशा देने की जरूरत होती है। एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी सीख आदमी की दशा और दिशा बदल देती है। कि नाम क्या है आपका? गौतम भारद्वाज। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ, छोटे से पीरियड में और इतना बड़ा आपने बच्चों को स्टेज दे दिया, आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बच्चे इतने, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रतिभा होती है किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा सभी में होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं कोरे कागज़ की तरह होते हैं, हमें उनमें कुछ निखार के लाना पड़ता है। ये जो रिजल्ट आया है इसके पीछे सबसे मेन होता है टीम वर्क और टाइमिंग। अगर आपके अंदर मन के अंदर जोश है, अगर यहाँ पे आपके आग लगी हुई है कुछ करने की, तो आप हर चीज़ यानी कि अपने मुकाम पे पहुँच सकते हो। थैंक यू जी। रेवाड़ी से? जी सर, हम रेवाड़ी से हैं सर। भाई यहाँ का काम अच्छा देखा, माहौल अच्छा देखा, पढ़ाई बहुत अच्छी है वहाँ। हर साल मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं कम संभाल होती है, तो फिर हर साल मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि पास भी हो जाएगा। ओके सर 56% आए हुए थे इसके 10th में। और अब आपके सामने सर है। ओके, अभी रिजल्ट अनाउंस। तो बेटा क्या लग रहा है रिजल्ट में आपकी बात? सर अब की बार मेडिकल ले रखी यार। अच्छा जी, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है बेटे में? हाँ जी,
सर ने बेटे पे या स्कूल पे? सर स्कूल पे भी और बेटे पे भी। अब तो जो काम करेगा तो बेटे पे भी होगा। थैंक यू। अच्छा, सबसे फेवरेट टीचर कौन सा आपका? सबसे फेवरेट टीचर, मैम, टीचर, कोई भी नाम लेके बोलिए। सुनीता मैम आ जाइए। मैम, आपको इतना क्यों चाहते हो? सर बच्चों से पूछो, बच्चों को लाइक क्यों करते हैं मेरे को। अच्छा, क्यों पसंद करते हो मैम को? तो मैम से एक गाना और सुना फिर। जोर से बोलिए। तो मैम, सभी बच्चों ने अभी कहा तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी, आपको बहुत प्यार करते हैं बच्चे। जी। कुछ सुना दीजिए और भी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी मैम, बहुत। मैम कितने साल से पढ़ा? 6 साल हो गए सर मेरे को। 6 साल से जब भी बच्चों की बस गए आप। हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो सबसे अच्छा बच्चा कौन लगता है? सारे मेरे लिए तो सारे बराबर है, किसी एक को थोड़ी ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम है? संजय। कैसा लगा सब? बहुत अच्छा जी। अच्छा, बहुत अच्छा क्यों? अच्छा इसीलिए लगे जी, 18 बच्चे थे, 18 ने इस टेस्ट को क्लियर किया और अच्छी केयर की, और हमारे छोटे से गांव में इतनी उन्नति पर चला तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी कि स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसमें, और जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती उससे अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरे स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमारे स्कूल में है। जो चीज़ें हमको 12वीं के बाद करनी चाहिए वो चीज़ें हमको यहीं पे ही करने को हो रही है, जैसे कि जीके, रीजनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। और दूसरे स्कूलों में कंप्यूटर थ्योरी करवाई जाती है, हमें यहाँ कंप्यूटर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करवाई जा रही है, इसलिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। तो आने वाले समय में स्टेज पे आप भी मिलेंगे हम कभी? यस सर, जरूर मिलूंगी मैं भी। पक्का? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मैं IAS बनना चाहती हूँ। पक्का इरादा है अटल जैसा। बेटी की बातचीत हाव भाव से आने वाले समय में ये स्कूल IAS भी देगा। सर, ये कॉन्फिडेंस है, ये लावा, ये आग अंदर से निकल रही है बेटी के, और ये बनेगी पक्का बेटा, पक्का वादा है जी। ये हमारे साथ बेटी का प्रॉमिस है, और ये बन के जाएगी IAS यहाँ से। ये स्कूल के होनहार बिटियाँ हैं, और आज देश में कहीं नहीं बिटियों का ही बोलबाला है पूरे हिंदुस्तान में। क्या नाम है बेटा? मुस्कान। और आपका बेटा? भावना। अच्छा, क्लास कौन सी? 11th क्लास। दोनों की? अच्छा बेटा, क्या बनना चाहते हो? हम IPS। सर IAS। क्या बात है, ये देख लीजिए बेटा, हवा में तीर मार रहे हो या हकीकत है? हकीकत है। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। आप बताइए बेटा। IAS बनना चाहते हैं। नाम क्या बेटा? शीतल। शीतल, कौन सी कक्षा में? 11th। हवा में तीर या अंदर से निकल रही है आग? अंदर से निकल। जी, आप बेटा? सर IPS। IPS, अच्छा, कौन सी कक्षा? 11th में। ओके, तो IPS के लिए कुछ जरूरी है। 10वीं में 3 बार फेल होने के बाद भी आज IAS IPS बने बैठे हैं। ईस्ट और वेस्ट अकेडमी इज द बेस्ट। तो कुछ और कहना चाहते हो बेटा? सर, थोड़ा बताना चाहती हूँ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परंतु मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही शुरू होते हैं। थैंक यू जी। आप भी कहेंगे? सर, थोड़ा बताना चाहती हूँ, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। थैंक यू। मैं आपके सामने थोड़ा बताना चाहती हूँ। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यही क्वालिटी चाहिए बच्चों की। मैं आपके सामने थोड़ा बताना चाहती हूँ। पहाड़ों से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, लेकिन अपनी नज़रों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। बिल्कुल राइट बेटा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अब ये 11 बच्चे हैं +1 में, और ये 10वीं में 13 थे, और 13 के 13 मेरिट में थे। 13 के 13 मेरिट में 100% मेरिट हमने दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी वो शेरनियाँ हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में परचम लहराएंगी। तो हम यहाँ स्कूल संचालक जो हैं उनसे आज बातचीत कर रहे हैं। आज आदर्श डिफेंस एकेडमी, और हम जाटूसाना में मौजूद हैं, रेवाड़ी ज़िले कोसली विधानसभा में। अब सभी बच्चों से सबसे बातचीत करवा चुके हैं। अब यहाँ हम हनुमान शर्मा जी उनसे एक बात ज़रूर जानेंगे। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हैं आपके स्कूल के, तो फीस भी इतनी बड़ी होगी, तो फीस स्ट्रक्चर को लेके बातचीत जरूर, क्योंकि अब तक हमने उस पे टॉपिक पे बात नहीं की। क्या गरीब आदमी आपके स्कूल में पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? और हम अक्सर गरीबों के साथ रहते हैं, हमेशा गरीबों की कोई ना कोई बात उसमें निकाल ही लेते हैं कि गरीबों को फ़ायदा कैसे हो। ना बस, अब आदमी की पहचान 2 चीज़ों से होती है,
एक उसकी ड्रेस, एक उसका एड्रेस। मेरा शुरू से ही बचपन से ही एक स्वभाव रहा है कि मैं जितना भी हूँ समाज के काम आ सकूँ, और समाज है तो देश है। अगर समाज अच्छा होगा तो देश अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो मेरी हमेशा एक सोच रही है, और इस स्कूल लाइन में आने से पहले भी मैंने एक संकल्प लिया था। जब मैंने स्कूल खरीदा तो यहाँ संकल्प लिया था, तो माननीय चौधरी धर्मवीर जी और राव नरवीर जी इसका ओपनिंग के लिए आए थे। तो भरी पंचायत में 7,000 लोगों के बीच में एक संकल्प लिया था कि भाई मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ समाज का अच्छा निर्माण करने के लिए इस संस्था से जुड़ा हूँ। और मेरी आप फीस की जो बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊँ, मेरा 3rd क्लास से जैसे हम करते हैं शुरू, 3rd क्लास से कोचिंग शुरू होती है। राइस स्पोर्ट्स स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। 3rd क्लास की फ़ीस हमारी 1500 रुपये महीना है, यानी पूरे साल का हम 18,000 रुपये लेते हैं। ना कोई एनुअल चार्ज है, ना कोई एडमिशन चार्ज है। तो हॉस्टल का जो है ना 3rd और 4th क्लास का पूरे साल का 60,000 रुपये है, जिसमें सारी फीस फ्यास इंक्लूड है। खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा, जब जो भी है वो सारा हमारा। यानी कि पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना हॉस्टल का मात्र 60,000 पूरे साल। 3rd और 4th और 5th क्लास का 70,000 रुपये, और इसी प्रकार से 6th का 80,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये क्लास वाइज बढ़ते चले जाते हैं। तो फीस का क्या? अब मेरी 10+2 की फ़ीस जो है ना जी, 10+2 की, जबकि हम सिलेबस भी करवाते हैं, साथ में हम जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर की साथ में कोचिंग भी करवाते हैं। ये मेरे जीजाजी हैं, कर्नल PD वशिष्ठ, रिटायर्ड हैं। ये कर्नल PD वशिष्ठ रिटायर्ड हैं आर्मी से, और हम साथ की साथ कोचिंग भी करवाते हैं। तो जो बच्चा +2 से पास आउट होगा, पास आउट होते ही वो जब अग्निवीर की परीक्षा देगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। हमारी लांबा साहब बिल्कुल 3rd क्लास की 1500 रुपये, 4th की 1600 रुपये, यानी 100 रुपये। हमारी +2 क्लास की 3700 रुपये फीस है लांबा साहब साल की। ना ट्रांसपोर्ट का 500 रुपये 20 किलोमीटर के दायरे में। तो गरीब आदमी आराम से आपकी यहाँ आके पढ़। जो बच्चे आज ये सैनिक में जीते हैं ना, ये सारे गरीब किसान के, मजदूर के बेटे हैं, जिसमें कोई कर्मचारी भी है तो जो मान लो क्लर्क है। मैं एक बार मेरे थोड़ा सा दिमाग में ये है, आप करते बहुत बड़ा हो और दिखावा करते नहीं बिल्कुल भी। तो और स्कूल में देखा गया है करते इतना सा है और बड़ा चढ़ा के इतनी बड़ी दिखाते हैं कि बस पूछो नहीं कि क्या कर दिया। आपके इतना बड़े बड़े अचीवमेंट, फिर आप इतनी पब्लिसिटी कर क्यों करते? एक बात बताऊँ क्या है, अगर हम कुछ करेंगे ना तो वो अपने आप दिख जाएगा। हमने 2016 में पहला बैच निकाला था 10+2 का। तो हमारे पास उस टाइम पे 11 बच्चे थे, 11 के 11 मेरिट में थे, 100% मेरिट। 17 में हमारे 24 बच्चे थे, 22 मेरिट में थे। उसके बाद में 18 में भी हमारा यही था, 80% के करीब 18 में मेरिट थी। फिर वो कोरोना आ गया तो वो हमारा सारा सिस्टम जो है ना लड़खड़ा गया। अब की बार हमारे 10वीं में 13 बच्चे थे, 13 के 13 मेरिट में थे। और अब ये जो ना आप देख लो, 20 बच्चों में से 14 बच्चे क्वालिफाई होना ऑल ओवर इंडिया कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारी ये सोच है कि भाई हम जो भी करें अच्छा करें और हर साल अच्छे बच्चे दें, ताकि जो समाज का निर्माण कर सकें, समाज में एक अच्छी दिशा दे सकें, देश को ऊंचाई पे ले जा सकें, फिर से भारत विश्व गुरु बने। यही सोच है हमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लंबा साहब। हमारे साथ ये संचालक बने थे यहाँ डिफेंस एकेडमी में मौजूद आदर्श में। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पढ़ा सकता है। और यहाँ हनुमान शर्मा जी संचालक, उन्होंने साफ शब्दों में कह भी दिया है, यहाँ पढ़ाई के तो ज़रूरी है ही है, इसके साथ यहाँ से बच्चा निकलेगा प्यार, प्रेम, सद्भावना, राष्ट्रभक्ति, संस्कार सब लेके जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रमुखता रहेगी, प्राथमिकता रहेगी बच्चे के साथ। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।